जय हिंद दोस्तों। अगर आपको किसी परीक्षा में कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम से रिलेटेड इस टाइप का अगर कोई साथियों क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें किसी कार्य के समाप्त होने से कुछ दिन पहले, ध्यान रखना, कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति कार्य छोड़ करके चला जाए तो उस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, या फिर वो जो व्यक्ति कार्य छोड़ करके गया है उसने कितने दिनों तक कार्य किया है, ठीक है, या फिर उसने पहले व्यक्ति के साथ मिलकर के कितने दिन तक कार्य किया। इस तरह से अगर सवाल पूछ ले तो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से कम समय में कैसे करोगे। तो साथियों इसका आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। आइए देखते हैं साथियों, हमारा जो आज का इसका सवाल है इस टाइप का वो है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है वे एक साथ इस कार्य को प्रारंभ करते हैं और यदि कार्य समाप्त होने से पहले यानी बी कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यानी जो कार्य होने में, पूरा कार्य होने में जो समय लगता है उससे 5 दिन पहले एक कार्य छोड़ करके भाग जाता है, इससे काम नहीं होता, ये कार्य छोड़ के चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यानी सीधी सी बात है, इसमें समय पूछ रहा है आपसे कि समय कितना लगा पूरा कार्य होने में। ठीक है, तो आपको सभी को पता होगा कि अगर ऐसे सवालों में कार्य और समय के सवाल होते हैं उसमें अगर हमें समय निकालना हो तो हम क्या करते हैं, कार्य में क्षमता का भाग देते हैं। क्या करते हैं, कार्य में क्षमता का भाग देते हैं। अब हमारे पास इस सवाल में न तो कार्य है और न ही क्षमता है, तो हम इस सवाल को करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें चाहिए कार्य और क्षमता। तो कार्य और क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ए और बी दोनों व्यक्ति हैं इन दोनों का जो समय है उस समय का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, इन दोनों की जो समय है कितना है, ए का 10 है और बी का 15 है। 10 और 15 का दोनों का हम क्या करेंगे साथी, यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। तो 10 और 15 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा साथी यहाँ पर 30, और ये जो 30 होगा यही हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पर कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। अब इनकी क्षमता चाहिए, क्योंकि कार्य तो हो गया, अब क्षमता चाहिए। तो क्षमता के लिए क्या करते हैं, क्षमता के लिए साथी हमारे पास होता है, कार्य में हम भाग देते हैं समय का। क्या करते हैं, कार्य में समय का भाग देते हैं तो हमारे पास क्षमता आ जाती है। कार्य हमारे पास 30 है, ए और बी दोनों का अलग अलग समय दिया हुआ है, तो ए का 10 दिन है और कार्य 30 है, तो 10 से 30 में दे दो भाग, तो यहां पर क्या निकल आएगा, ए की क्षमता। 10 से 30 में भाग दोगे तो 3 आ जाएगा और ये 3 क्या हो जाएगी, ए की क्षमता हो जाएगी। बी का समय 15 है, 15 से 30 में दोगे तो 2 हो जाएगा और ये 2 होगा वो क्या हो जाएगा, बी की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, दोनों की क्षमता आ गई, कार्य भी आ गया। अब हमें इस सवाल को करना है, तो इस सवाल को करेंगे कैसे साथियों, हमें देखना है यहाँ कि जो ए और बी हैं दोनों मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने दिन तक करते हैं। लेकिन ये पता है कि बी 5 दिन पहले कार्य छोड़ गया, बी 5 दिन पहले कार्य छोड़ गया और उसके बाद ए ने कार्य करा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं कि जो बी ने 5 दिन पहले कार्य करा वो 5 दिन पहले कार्य यानी 5 दिन पहले कार्य करके छोड़ गया, 5 दिन पहले छोड़ गया कार्य समाप्त होने से। तो हमें क्या करना है, इससे 5 दिन कार्य करा लेना है। ये छोड़ने की कह रहा है लेकिन हम क्या करते हैं, ये 5 दिन इससे कार्य कराते हैं। तो बी अगर 5 दिन काम करता, ये जो कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया है, अगर वो कार्य करता तो 5 दिन में 2 के हिसाब से कितना कार्य कर लेता, 5 दूनी 10, यानी वो 10 कार्य कर लेता अगर वो करता तो, लेकिन किया नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, उससे 5 दिन कार्य और करा रहे हैं। अगर वो कार्य करता तो 10 कार्य करता, और 10 कार्य करता तो टोटल कार्य कितना हो जाता, 40 हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता, टोटल कार्य कितना हो जाता है, यहाँ 40 हो जाता। अब जब 40 हो जाता, लेकिन भाई जब 5 दिन कार्य करता तो इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों कार्य करते भाई। 10 दिन कार्य 5 दिन कार्य करता, 10 कार्य और एक्स्ट्रा करता तो 40 कार्य हो जाता, और इस 40 कार्य को कौन करते, ए और बी दोनों मिलके करते। तो करा लो, कोई बात नहीं है ना, ए और बी से कार्य करा लो। 40 कार्य को हमें कराना है ए और बी से। दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 2 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। 5 से 40 में भाग दे दो बस, 5 से 40 में भाग दिया तो क्या आ गया, 8। तो ये जो 8 है यही इस सवाल का क्या है साथियों, आंसर है। यानी 8 दिन कुल समय लगा इस कार्य को समाप्त होने में। बी 5 दिन पहले चला गया था,
लेकिन हमने क्या करा, उससे 5 दिन कार्य कराया, 10 कार्य एक्स्ट्रा करा लिए, 10 कार्य एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया। ध्यान रखना इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने 5 दिन 10 कार्य कराया है तो 10 कार्य 30 में जोड़ा है, लेकिन जो कार्य है वो 30 है। ठीक है, तो पूरा कार्य होने में 8 दिन लगे। अब ये पूछ ले इसमें कि बी ने कितने दिन तक कार्य किया था ए के साथ मिलकर के, तो 8 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा, 3। यानी बी ने 3 दिन तक कार्य किया था ए के साथ मिलकर के, लेकिन वो चला गया, तो अगले आगे आने वाले जो शेष कार्य बचा था उसे ए ने करा था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, तरीका समझ में आ गया होगा। हमें कुछ नहीं करना होता है इसमें, हमें पता है कि समय निकालनी है तो कार्य और क्षमता चाहिए। कार्य के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के समय का एलसीएम ले लेते हैं, जो एलसीएम होता है वही कार्य हो जाता है। जब हम कार्य में भाग दे देते हैं समय का तो हमारे पास क्षमता आ जाती है। अब कहता है कि कोई व्यक्ति इतने दिन पहले कार्य छोड़ करके चला गया, तो जितने दिन पहले कार्य छोड़ के गया है उन दिनों का उसकी क्षमता में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, उससे हम उसका कार्य निकाल लेते हैं कि वो इतना एक्स्ट्रा कार्य करता। उस एक्स्ट्रा कार्य को, जो कार्य हमने निकाला था एलसीएम लेकर के, उसमें जोड़ देते हैं और जोड़ करके दोनों के जो क्षमता होती है उससे भाग दे करके हम उसका पूरा समय निकाल लेते हैं कि पूरा कार्य होने में कितना समय लगा था। ठीक है, तो आई होप ये जो तरीका है आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है, अगर किसी को इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखना, ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया तरीका। अब इसी तरीके का एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप उसे करोगे और करने के बाद उसका जो आंसर है साथियों आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो सवाल ये आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों अगर तरीका पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो आने वाले अपडेट्स हैं, आने वाले नए तरीके हैं, जो भी मैं बताता हूं आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।